हेलो बच्चों लोग, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्ती में होंगे। बेटा स्टार्ट करेंगे, आज हम इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है और बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले बच्चा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारी कोई भी क्लास मिस ना कर पाए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं आज हम एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बच्चा। ठीक है बच्चा, टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखो बच्चा, जब भी कहीं पर भी बात की जाती है इनहेरिटेंस की, तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, ट्रांसमिशन की बात हो रही है। देखो बच्चा, हमने पीछे देखा था कि मेंडल सर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारा काम किया था, बहुत सारी क्लासेस किए थे। ठीक है बच्चा, उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्लासेस किए थे, डाई हाइब्रिड क्लासेस किए थे, ट्राई हाइब्रिड क्लासेस किए थे। और ये सब करने के बाद वो बच्चा एक रिजल्ट पे पहुंचे और उन्होंने बेटा कुछ लॉज दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए। आज हम उन लॉज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो बेटा टोटल लॉज कितने दिए थे? टोटल लॉज बेटा 3 लॉज दिए थे। ठीक है, 3 लॉज दिए थे। अब बच्चा ध्यान रखना कि इन 3 लॉज में से बच्चा क्या होता है कि इन 3 लॉज में से 2 बच्चा 3 मतलब 2/3, 3 में से 2 बच्चा मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड थे। ठीक है बच्चा? ठीक है, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और 3 में से एक बच्चा डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था। ठीक है, तो हम यहां पर लिखें कि 1/3 बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चा, इतनी सी बात समझे? इतनी सी बात समझे? तो देखो आगे क्या होता है कि बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो लॉज हैं वो कौन कौन से बच्चा? पहला लॉ बच्चा आता है हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और दूसरा लॉ बच्चा लॉ ऑफ बेटा सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज एक दूसरे से जुदा करने वाले हैं। ठीक है, लंबियां जुदाइयां, आज लंबियां जुदाइयां होने वाली हैं। ठीक है, तो 1/3 में जो बेटा बेस्ड है डाइहाइब्रिड क्रॉस पे, तो वो कौन सा लॉ है? वो तीसरा लॉ है बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है बच्चा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर बच्चा लोग इतनी सी बात आपको क्लैरिफाई हुई तो इसके आगे का डिस्कशन करें। इसके आगे का डिस्कशन करें। देखो, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो बच्चा, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है?
ठीक है बच्चा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपकी एनसीईआरटी में बच्चा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस दिया है बच्चा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस पर। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बच्चा? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि हमारे पास बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर बेटा डिसिमिलर एलील्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या कहता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे और जो एलील्स है बेटा वो डिसिमिलर होंगे। एलील्स आर डिसिमिलर। एलील्स क्या होंगे? डिसिमिलर होंगे। डिसिमिलर का बच्चा मतलब आप ये समझो कि हमारे पास देखो, मान लो यहां पर क्या है बच्चा? कैपिटल टी और यहां पर स्मॉल टी। ठीक है, तो ये बच्चा हमारे पास डिसिमिलर एलील्स है। डिसिमिलर एलील्स है। और आप ये समझ सकते हैं, हमने ये देखा है कि एलील हमेशा पीरियड में होता है। ये क्या है? पीरियड फैक्टर। पीरियड फैक्टर। ठीक है बच्चा, ये क्या है? पीरियड फैक्टर। देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जो एलील्स हैं वो डिसिमिलर होंगे। जब बच्चा लोग के जो एलील्स हैं जब वो डिसिमिलर होंगे तो उसमें बच्चा नेक्स्ट जनरेशन में कोई एक ही एलील बेटा एक्सप्रेस होगा। जो नेक्स्ट जनरेशन होगी तो उसमें टोटली एक ही एलील एक्सप्रेस होगा। और वो कौन सा एलील एक्सप्रेस होगा उसको हम समझते हैं। बच्चा हमने देखा था कि अगर हम स्टेम हाइट की बात करते हैं, अगर हम स्टेम हाइट की बात करते हैं तो बच्चा हमने ये भी देखा था या वो ड्वार्फ हो सकती या तो वो टाल हो सकती है। ठीक है, या वो ड्वार्फ हो सकती है या टाल हो सकती है। बच्चा इसको टाल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से और ड्वार्फ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। ये बच्चा होमोजाइगस डोमिनेंट है बेटा। ये बच्चा होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव बेटा। होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। अब बच्चा लोग जब ये गैमीट बनाएंगे तो यहां पर एक तरीके का गैमीट बनेगा और यहां पर भी एक तरीके का गैमीट बनेगा। और जब ये फ्यूज करेंगे, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारी F1 प्रोजेनी क्या होगी? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है बच्चा, कैपिटल टी स्मॉल टी। कंडीशन क्या है इस समय हमारे पास? हेटेरोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस F1 प्रोजेनी है, मतलब इसमें टोटली बेटा किसका एक्सप्रेशन आ रहा है? किसका एक्सप्रेशन आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी बेटा, इसका किसका एक्सप्रेशन है? टाल। टोटली टाल पेरेंट का एक्सप्रेशन आ रहा है।
मतलब F1 जो जनरेशन है, सारे के सारे टाल प्लांट आ रहे हैं। ठीक है बच्चा, मतलब एक ही आगे जाकर एक्सप्रेस करेगा। मतलब आप ये समझो बच्चा कि डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होगा, ट्रेट एक्सप्रेस होगा, और जो रिसेसिव ट्रेट है बेटा वो एक्सप्रेस नहीं होगा। डोमिनेंट इसको सप्रेस कर लेगा, डोमिनेंट रिसेसिव को सप्रेस कर लेगा, और डोमिनेंट बेटा खुद एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। अब मेरे को आप ये बात बताओ कि हमें क्या हर जगह ये देख सकते हैं, हम क्या हर जगह ये कंडीशन देख सकते हैं कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो ही एक्सप्रेस करेगा? हम क्या ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ है बेटा? क्या हम इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ मान सकते हैं? मान सकते हैं। जब हम बेटा मेंडल के अकॉर्डिंग देखते हैं, मेंडल के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, तो ये जो बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये मेंडल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। लेकिन अगर मेंडल के कॉन्सेप्ट के बाहर गए हम, लेकिन अगर हम मेंडल के कॉन्सेप्ट से बाहर गए तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा फॉलो नहीं होता। ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा हम हर जगह ये नहीं देख सकते कि डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होगा। कुछ कंडीशन ऐसी भी होंगी जहां पर रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट बराबर बराबर एक्सप्रेस होंगे। मतलब कोई भी दूसरे पर, एक दूसरे पर कोई भी हावी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बेटा एक्सेप्शन है, ये बेटा नॉट एक्सेप्टेड, मतलब नॉट यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। और इसमें बेटा एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है बेटा इसमें एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा है बेटा कोडोमिनेंस। ठीक है बच्चा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस इसकी एक्सेप्शन है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का बेटा इतना ही सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चा, एक्सेप्शन हम दूसरी कक्षा में देखेंगे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेप्शन क्या है, कैसे बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे इनकम्प्लीट है, और कोडोमिनेंस क्या होता है, ये डिटेल में समझेंगे हम दूसरी कक्षा में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है बच्चा, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब होंगी लंबियां जुदाइयां, 4 दिना दा प्यार वे हाय लंबियां जुदाइयां। अब होंगी यहां पर बेटा लंबियां जुदाइयां। देखो बच्चा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि हमारे पास कोई डिप्लॉइड इंडिविजुअल होगा। देखो बच्चा ध्यान से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेटा कहता है कि हमारे पास डिप्लॉइड इंडिविजुअल होगा, हमारे पास कोई डिप्लॉइड इंडिविजुअल होगा। अब डिप्लॉइड होने का मतलब क्या है? डिप्लॉइड होने का मतलब है बेटा इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। डिप्लॉइड होने का मतलब क्या है कि इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब बच्चा ये डिप्लॉइड इंडिविजुअल
डिप्लॉइड इंडिविजुअल बच्चा गैमीट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये डिप्लॉइड इंडिविजुअल गैमीट की फॉर्मेशन करेगा। गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान बच्चा यहां पर डिवीजन कौन सी होगी? डिवीजन बच्चा यहां पर मेयोसिस होगी। मेयोसिस 1 एंड बच्चा मेयोसिस 2, मेयोसिस 2 होगी। ठीक है, गैमीट की फॉर्मेशन के दौरान मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2 होगी और हम क्या देखेंगे बच्चा? प्रोफेज 1। हम बच्चा प्रोफेज 1 देखेंगे और प्रोफेज 1 में हम क्या देखेंगे बच्चा? प्रोफेज 1 में हम देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है? सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पर बच्चा क्रोमोसोम्स जुदा हो रहे हैं एक दूसरे से। यहां पर क्रोमोसोम्स की लंबियां जुदाइयां हो रही हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। फिर हम बच्चा प्रोफेज सेकंड में देखते हैं, यहां पर बच्चा सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड। यहां पर बेटा क्रोमेटिड की सेग्रीगेशन हो रही है। क्रोमेटिड क्या हो रहे हैं? जुदा हो रहे हैं। ठीक है बच्चा, ये मेरी बात समझे? इतनी सी बात समझे? तो बच्चा हम ये कह सकते हैं कि एक गैमीट के लिए प्योर फॉर ओनली वन अलील, हम ये कह सकते हैं बच्चा। हम ये भी कह सकते हैं कि वन गैमीट के लिए हम बच्चा ये भी कह सकते हैं कि दे विल हैव ओनली वन कॉपी ऑफ जीन। हम ये भी कह सकते हैं कि दे विल हैव ओनली वन कॉपी ऑफ जीन। हम ये कह सकते हैं बच्चा, पक्का कह सकते हैं। देखो बच्चा क्या होता है, ध्यान से समझना बात को। अब क्या होता है कि हमारे पास बच्चा टाल और ड्वार्फ होंगे, ड्वार्फ प्लांट होगा, तो इसको हम बच्चा कैपिटल टी इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बच्चा इसमें ध्यान रखो कि ये हमारे पास डिप्लॉइड इंडिविजुअल है बच्चा, ये हमारे पास डिप्लॉइड इंडिविजुअल है, ये भी हमारे पास बच्चा 2n है। ठीक है, जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी तो बेटा ये 2n में जो है वो कन्वर्ट होगा n में। तो जब ये बेटा गैमीट में कन्वर्ट होगा तो मतलब इसका इसमें चलकर ये बच्चा क्या था? डिप्लॉइड इंडिविजुअल था। अब डिप्लॉइड इंडिविजुअल जब गैमीट की फॉर्मेशन कर रहा है तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है? आधा कंट्रीब्यूशन आगे गैमीट में जा रहा है। मतलब आप ये समझो कि हमारे पास एक टी पीछे रहा और एक टी बेटा आगे आ गया। ठीक है, मतलब यहां पर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे। डिप्लॉइड इंडिविजुअल में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं।
अब दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से टोटली एक सेट ऑफ क्रोमोसोम गया, हैप्लॉइड कंडीशन ही बेटा गैमीट में आई। मतलब ये जो हमारे पास टी है अब ये एन कंडीशन में है, और यहां से अगर मैं देखूं स्मॉल टी, ये बच्चा अब एन कंडीशन में है। ठीक है, अब ये एन कंडीशन में है। जब बच्चे ये दोनों पेरेंट्स मिलेंगे, जब ये दोनों पेरेंट्स मिलेंगे, जो F1 प्रोजनी होगी वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगी। ठीक है बच्चा, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगी। तो ये क्या यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ है? ये क्या यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ है? ये बच्चा यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ है, क्योंकि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब वो गैमीट की फॉर्मेशन करते हैं बेटा, जब उनमें गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो हैप्लॉइड कंडीशन में ही गैमीट बनता है, हैप्लॉइड कंडीशन ही गैमीट बनता है। आप बेटा मेल में देखते हो, फीमेल में देखते हैं, है ना। अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का बेटा सारी की सारी बॉडी डिप्लॉइड कंडीशन में, मतलब सारी की सारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, ह्यूमन के जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। लेकिन बच्चा ह्यूमन का एक ही चीज हैप्लॉइड होती है, वो है गैमीट। वो क्या है? गैमीट बच्चा। ठीक है, गैमीट हैप्लॉइड होता है। तो इट इज बेटा यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ। तो हम ये लिख सकते हैं, नॉट एक्सेप्शन, नॉट एक्सेप्शन, इट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बच्चा यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ है। इतनी सी बात समझे बच्चा, इसके आगे का डिस्कशन करें। ठीक है, तू भी ना जाने मैं भी ना जाने तेरा क्या। देखो बच्चा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, law of independent assortment बेटा based on dihybrid cross। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बच्चा किस पे बेस्ड है? डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। देखो बच्चा, हमने पीछे डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, पिछली क्लास में हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास जो F1 प्रोजनी थी वो क्या थी? डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 प्रोजनी बेटा कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y। डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 प्रोजनी जो हमारी क्या थी? कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y, यही कंडीशन थी। और इसको हमने नाम दिया था बेटा हाइब्रिड। इसको हमने हाइब्रिड का नाम दिया था बच्चा, दिया था या नहीं दिया था? ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझो,
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भाई साहब क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भाई साहब ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो करैक्टर होते हैं। क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होते हैं? टू कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा? लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है कि ये जो डाई हाइब्रिड के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जो दो करैक्टर हैं वो वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है। ठीक है बच्चा? क्या कहा कि ये दो करैक्टर बेटा वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा बच्चा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में करते हैं। ठीक है? सेम बिहेव मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चा? सेम बिहेव करते हैं जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है। ये दो करैक्टर भी बच्चा वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है। हमने बच्चा पिछली क्लास में इसको प्रूव भी किया था या नहीं किया था? मैंने आपको कहा था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस इट इज मल्टीप्लाइकेशन ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मैंने कहा था या नहीं कहा था बच्चा? ये कहा था ना। अगर आपको भूल गया होगा तो मैं क्या कर रहा हूं, दो कैरेक्टर को ले रहा हूं, सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप और सीड कलर। देखो बच्चा, सीड शेप जो है, सीड शेप बेटा जो है, हमने क्या कहा है, मोनोहाइब्रिड की तरह बिहेव करता है। सीड शेप बेटा क्या क्या हो सकती है? राउंड रिंकल हो सकती है। इसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बच्चा, ये हमारे पास एक तरीका गैमेट बनाएगा, ये भी एक तरीका का गैमेट बनाएगा। जब मिलेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगा। ये सारा बेटा सारे के सारे क्या होंगे? राउंड होंगे। मतलब जितने भी सीड्स बनेंगे वो सारे के सारे राउंड बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो हम बच्चा लोग जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो यही तो कंडीशन हम वहां पर भी देखते हैं ना। जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो यही कंडीशन तो हम वहां पर भी देखते हैं ना। तो हमने क्या कहा कि सेम बिहेव करेगा जैसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है। वो दो कैरेक्टर वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है। तो इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं यहां पर कि यहां पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। नो इंटरफेयर, नो इंटरफेरेंस ईच अदर। कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है। हम ये लिख सकते हैं ना। ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा? अब मेरी बात ध्यान रखो कि अगर हम इसको भी लें, सीड कलर को लें, तो सीड बच्चा कलर या तो येलो हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है, या तो येलो हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है।
देखो बच्चे, इसको हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब बच्चा, इसका एक गैमीट बनेगा, इसका एक गैमीट बनेगा, और जब बच्चा ये दोनों मिक्स होंगे, मिलेंगे, तो हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। ये बच्चा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने सिंगल सिंगल किया, तो वैसा ही हमें सैंपल दिखा जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है। मतलब हमारे पास जो सिचुएशन बनी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हमारे पास जो F2 के लिए पेरेंट्स बने वो क्या बने, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है बच्चा, मतलब दो पेरेंट चुनने, ये एक पेरेंट हमारे पास है और दूसरा पेरेंट भी सेम लेना है। ठीक है बच्चा, तो हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई में क्या पॉसिबिलिटी है। देखो बच्चा, इसमें पॉसिबिलिटी है कि या तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो सकता है, या तो कैपिटल आर स्मॉल वाई हो सकता है, या तो स्मॉल आर कैपिटल वाई हो सकता है, या तो स्मॉल आर स्मॉल वाई हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी इसमें है। मतलब आप ये समझो, कैपिटल आर स्मॉल आर बच्चा रिस्पॉन्सिबल है बच्चा गैमीट की फॉर्मेशन में। देखो बच्चा, ये बच्चा जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई का कंट्रीब्यूशन 25% रहेगा, 25% रहेगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई का बच्चा 25% कंट्रीब्यूशन रहेगा गैमीट की फॉर्मेशन में। इसी तरह से स्मॉल आर कैपिटल वाई का कंट्रीब्यूशन 25% रहेगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई का कंट्रीब्यूशन भी 25% रहेगा गैमीट की फॉर्मेशन में। ठीक है बच्चा, मेरी बात समझे इतनी सी? देखो बच्चा, यहां तक अगर आप समझे बच्चा, तो इसके आगे का डिस्कशन करें। देखो, इसमें अब एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट बच्चा ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट इज एप्लीकेबल only and only those genes they are present on different chromosomes. Different chromosomes पर अगर प्रेजेंट है जीन्स, तो बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ है ये वहां पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ है वो कहां पर एप्लीकेबल होगा, जब डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर बच्चा जीन प्रेजेंट होंगे। जो जीन्स होंगे वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होंगे, तभी ये लॉ एप्लीकेबल है, वरना ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये लॉ जो है फेल हो जाता है। कहां पर फेल हो जाता है कि जब बेटा इफ जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स, जब सेम क्रोमोसोम्स पर जीन प्रेजेंट होंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ हमारा फेल हो जाता है। ठीक है बच्चा, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं बच्चा, हम ये लिख सकते हैं पहला पॉइंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बच्चा मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, एप्लीकेबल only and only
they are present on different क्रोमोसोम्स। लेकिन बच्चा ये फेल हो जाता है, अगर जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ये वहां पर बच्चा फेल हो जाता है। ठीक है बच्चा। अब डिफरेंट जीन का अगर मैं आपको बताऊं, हमने बच्चा यहां पर सीड शेप और सीड कलर लिया था। सीड शेप और सीड कलर लिया था। सीड शेप को बेटा कौन कंट्रोल करता है? क्रोमोसोम्स नंबर 7 कंट्रोल करता है। सीड शेप को कंट्रोल कौन करता है? सीड शेप को कंट्रोल करता है क्रोमोसोम्स नंबर 7, और सीड कलर को कंट्रोल करता है बच्चा क्रोमोसोम्स नंबर 1। इतनी सी बात समझे? इतनी सी बात क्लैरिफाई हुई? ठीक है। अगर सेम क्रोमोसोम्स होंगे तो गड़बड़ हो सकती है बच्चा, गड़बड़ हो सकती है। और बेटा इसकी एक्सेप्शन है बच्चा, एक्सेप्शन है इसकी क्या? लिंकेज। इसकी एक्सेप्शन है बच्चा लिंकेज। लिंकेज में क्या होगा बच्चा कि एक जीन को, एक करैक्टर को बच्चा एक से ज्यादा अलील्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने क्या बात की? लिंकेज। ठीक है बच्चा। आई होप आपको ये सारा कुछ क्लैरिफाई हो चुका होगा। तो बच्चा आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगली कक्षा में बच्चा हम एक्सेप्शन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उनको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या एक्सेप्शन थी, सेग्रीगेशन में बेटा कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ था, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक्सेप्शन है बेटा लिंकेज। इनको हम बच्चा अगली कक्षा में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चा, समाप्त करें आज का। ठीक, देखो बच्चा, अगर पिछली क्लासेस आपसे मिस हो चुकी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। सारा कुछ आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। और साथ साथ में क्लास 11th मैथमेटिक्स एंड क्लास 12th मैथमेटिक्स के सेशन भी इस चैनल पर चल रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक है, वहां पर आप मैथ की क्लासेस भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए बच्चा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।